कौन सा लगवाते हैं, प्लूरल। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेयर हो गया। अब पेयर जो होता है वो वैसे ही अगर इन अ सेंस भी देखा जाए तो पेयर है ना, मतलब कोई दो चीजें हैं, कोई एक चीज तो नहीं है। इसी तरह से डजन हो गया। ठीक है। इसी तरह से अब प्लेंटी हो गया, एनिमी हो गया, या इवन नन हो गया। तो ये वाली चीजें क्या है कि नाउन अगर हम इनको अलग अलग से करके देखते हैं, जैसे पेयर सिंगुलर शो करवा रहा होता है, लेकिन हमने इसके साथ वर्ब कौन सा यूज करना है, प्लूरल। अब फॉर एग्जाम्पल 4 डजन कॉस्ट ₹90। अब 4 डजन है। ठीक है। डजन को जब हम देखते हैं तो वो हमें सिंगुलर लगेगा, लेकिन ये अपने साथ वर्ब कौन सा लगवाता है, प्लूरल, क्योंकि कॉस्ट जो है वो एस या ई एस हम वहां पे लगा रहे होते हैं जहाँ पे सिंगुलर होता है ऑब्वियसली। ठीक है। और मेरे ख्याल में ये आप सब लोगों को आइडिया होगा। तो हम क्या करेंगे उसको, हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ना कि सिंगुलर। ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। द नाउन कनेक्टेड बाय एंड नॉट एज वेल एज टुगेदर विद बिसाइड्स इन एडिशन टू, एंड नॉट एज वेल एज टुगेदर विद बिसाइड्स इन एडिशन टू। अब ना होता क्या है, जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो हम एज वेल एज टुगेदर विद बिसाइड्स इन एडिशन टू, ये हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। वो इसी वजह से हम यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हमने कनेक्शन बनाना होता है बिटवीन डिफरेंट सेंटेंसेस। इवन जैसे ही हमने बिटवीन डिफरेंट सेंटेंसेस जो है कनेक्शन बनाना होता है और हम ये चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो क्या इसके साथ जब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्या हमें ये आइडिया है या नहीं है। अच्छा, अब जैसे ही आप ये वर्डिंग यूज करोगे, आर फॉलोड बाय अ वर्ब इन सिंगुलर। ठीक है। इसके साथ आपने वर्ब कौन सा यूज करना है, सिंगुलर। जब फॉर्मर टू नाउन्स जो हैं, जिनके साथ जिन दो नाउन्स को आपने इकट्ठा जोड़ा हुआ है, एज वेल एज के साथ जोड़ा हुआ है, आपने इन एडिशन टू के साथ जोड़ा हुआ है। बातों का तो ये होता है ना कि हम सेंटेंस के शुरू में हम यूज कर रहे होते हैं, उसको हम अलग रखते हैं, लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में इसका यूज आया हुआ है, बिसाइड्स के साथ जोड़ा हुआ है नाउन्स को, दो नाउन्स को, या इन एडिशन के साथ जोड़ा हुआ है, इन एडिशन टू के साथ जोड़ा हुआ है, या टुगेदर विद के साथ जोड़ा हुआ है, या एज वेल एज के साथ जोड़ा हुआ है, तो टू नाउन्स इन द सिंगुलर, अगर दो नाउन सिंगुलर होंगे, दोनों नाउन सिंगुलर हैं, तो उनको उनके साथ हम क्या वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, ना कि प्लूरल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सुमेरा एज वेल एज हर सिस्टर। सुमेरा एक है, एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ है, एज वेल एज एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ है, और हर सिस्टर, और उसकी एक जो सिस्टर है, एक उसके साथ उसने ये भी सिंगुलर और वो भी सिंगुलर, तो वर्ब प्रेजेंट नहीं होगा, वॉज प्रेजेंट। के मतलब हमने जो दो सिंगुलर नाउन्स को एज वेल एज टुगेदर विद इन एडिशन टू बिसाइड्स, जिनके साथ भी हम जोड़ेंगे उसके साथ हम उसको क्या ले आएंगे, सिंगुलर के साथ ले आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है, मुझे इसको जूम करने दें जरा, ताकि आप लोगों को ठीक से नजर आए। अच्छा, इसके बाद जो है सिंपल सा एक रूल है। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये हमने ऑलरेडी भी इसको तकरीबन कवर किया है। इसमें क्या होता है कि अगर एक कलेक्टिव नाउन है और उसको हम कलेक्शन की फॉर्म में देख रहे हैं, उनको हम डिवीजन की फॉर्म में नहीं देख रहे। ठीक है। तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगर वो इकट्ठा है, जैसे ही वो डिवाइड होगा उसको हम प्लूरल की फॉर्म में ट्रीट कर देंगे। ठीक है। द जूरी गेव इट्स फाइनल जजमेंट। अच्छा, और अब जैसे जूरीज वर डिवाइडेड या जूरी वो, अब क्या है इसमें, इसके साथ हम वर लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जैसे इसमें क्या उन्होंने ही बताया हुआ है कि जैसे ही जूरी जो है वो डिवाइड होती है, तो उसमें अलग अलग से फ्रैक्शन बनेंगे, और उसको हम किस फॉर्म में लेके चले जाएंगे, उसको हम प्लूरल की फॉर्म में लेके चले जाएंगे, ना कि उसको हम सिंगुलर की फॉर्म में रखेंगे।
अच्छा फिर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, इधर और या नीदर नॉर। इधर नीदर जब अलग अलग से यूज हो रहा होता है, हम इधर और के साथ या नीदर नॉर के साथ नहीं यूज कर रहे होते, ठीक है। हम इसको अलग अलग से जब यूज करते हैं या उसके साथ ही हम ईच या एवरी वन यूज कर रहे होते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर लगाएंगे, ना के प्लूरल, ठीक है। अब जैसे नीदर ऑफ द टू सन्स आर हैंडसम। अब जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं ना सन्स लगा हुआ, हम कहते हैं कि इसके साथ तो आर ही आना है। हालांकि ऐसा क्या है, क्योंकि उसने यहाँ पर नीदर लगा दिया, जैसे ही उसने यहाँ पर नीदर लगाया है, यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे और इसके साथ क्या आएगा, आर नहीं इज आएगा। क्यों? क्योंकि नीदर इधर अगर अलग अलग से सेंटेंसेस में यूज हुए हैं, या ईच और या फिर एवरीवन अलग से एक सेंटेंस में यूज हुआ है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर, ना के प्लूरल, ठीक है। अच्छा हमने पिछली दफा कवर किया था कि मैनी अ जो है वो किस में यूज हो रहा होता है, क्योंकि ये एक कलेक्शन में, और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी सिमिलर ही, उसने वैसे ही मतलब वो एग्जांपल यूज की हुई है कि अब हमने जैसे एक फूल जो है होता है, ठीक है, और वो किसी एक मतलब पौधे पर जो उगा हुआ होता है, और उन फूलों की जो एक कलेक्शन है, उसको हमने मैनी अ के साथ जब हम करेंगे तो उसको हमने एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है, ना कि एज अ प्लूरल, ठीक है। ये वाला चीज वैसे ही रहेगी, ये उसमें यहाँ पे वो यही चीज बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब मैनी इज फॉलोड बाय टू प्रोनाउंस या नाउन्स, ठीक है, उस और उनके नाउन्स या प्रोनाउंस जो भी उसने दिए हुए हैं ना, उनके अलग अलग से मीनिंग्स है। ऑब्वियसली बात तो यही है ना कि जो दो अलग अलग नाउन्स होंगे वो डिस्टिंक्टिव मीनिंग के साथ ही आएंगे, तो उसमें क्या होता है, वर्ब जो है इज प्लूरल, ये आपने याद रखना, ठीक है। पहले ही हमने मैनी अ जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है। मैनी अ जो है उसको जब हम दो अलग अलग नाउन के साथ जोड़ रहे होंगे, या दो अलग अलग नाउन उसके साथ आ रहे होंगे जो कि डिस्टिंक्टिव हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग आइडेंटिटी रखते हो, उनके साथ हम क्या करेंगे, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ना के सिंगुलर। अब मैनी अ गर्ल एंड बॉय, ठीक है, गर्ल एंड बॉय दोनों अलग अलग नाउन हैं और डिस्टिंक्टिव अपनी एक अलग से आइडेंटिटी रख रहे हैं, तो उसके साथ हैज नहीं लगा रहे हम, ठीक है। इसके साथ हम हैज नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि इसको हमने प्लूरल की फॉर्म में ट्रीट करना है, हैव अटेंडेड द लेक्चर, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद रूल नंबर 6 है, 6 नहीं बल्कि 7 की तरफ इसको, अच्छा इसको आप एक दफा पढ़िएगा, अगर ना समझ आए तो इस पे हम बात करेंगे। अच्छा फिर देखो, जैसे हमने पिछले उसमें रूल में बात की थी कि इधर नीदर जो है जब अलग अलग से सेंटेंसेस में यूज होते हैं, तो उनके साथ किस तरह का वर्ब लगाया जा रहा होता है, सिंगुलर लगाया जा रहा होता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इधर और नीदर नॉर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हों, सब्जेक्ट्स क्या हों, सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे और वो इधर और नीदर नॉर के साथ अटैच होंगे, तब हम उनके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। मतलब क्या है, इधर और नीदर नॉर जब अटैच हो जाते हैं, लेकिन देखो कुछ ना शर्तें भी होती हैं ऑब्वियसली, अगर यही चीज किसी एक चीज में फॉलो नहीं कर रही होगी तो रूल ही आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब इधर अनस और खालिद, अब दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं, जैसे ही सिंगुलर हैं तो हैज आएगा, टेकन माय पेन के, ना के हैव आएगा, ठीक है। ये वाली चीज आपने याद रखनी है। अच्छा फिर इसी तरह से ईच एवरी जो है वो भी अपने साथ क्या लगवाते हैं, सिंगुलर लगवाते हैं, और ये भी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था कि इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर, ईच या एवरी हो और उनके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, अगर उनके साथ सब्जेक्ट्स क्या हो, सिंगुलर हो। अच्छा एवरी मैन एंड वुमेन, अब यहाँ पे ना आपने गौर करना है, MAN है, MAN मतलब WOOMAN है, वुमेन और मैन, ठीक है। तो
तो अब जो है, अब इनके साथ मतलब ये सिंगुलर हैं तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, मतलब जो सिंगुलर इसके साथ वर्ब लग रहा होता है वॉज लगाएंगे, ना कि वर। वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ बेनजीर डेथ। तो इसके साथ हम सिंगुलर इसको ट्रीट करेंगे, ना कि इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। अगले वाला सेंटेंस जो रूल है वो भी हमने इसी तरह से वो किया हुआ है डिस्कस, कि अब कुछ चीजें या कुछ वर्ड्स, चीजें तो खैर अलग ही बात हो जाती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फील होता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वो ट्रीट होते हैं एज अ सिंगुलर या एज सिंगुलर। तो क्या है, अब जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स के वर्ड्स होते हैं ना, अब जैसे फिजिक्स हो गया, एंड पे जैसे ही वो एस वाली साउंड आती है तो हमें लगता है कि ये जो है वो प्लूरल की तरफ जा रहे होंगे, हालांकि ये सिंगुलर की तरफ जा रहे होते हैं। अब जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया, और न्यूज वाला हमने उस दिन भी इसको जब हम नाउन की कर रहे थे तब हमने जो है इसको डिस्कस किया था कि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, ना कि प्लूरल। ठीक है, करेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स इज। अब नो न्यूज आर गुड, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नो न्यूज इज गुड। ठीक है, इसके साथ हम वैसे ही क्या लगा रहे होंगे, सिंगुलर लगा रहे होंगे, ना कि प्लूरल लगा रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला भी आई थिंक ये आप लोग से हो जाएगा। I mean, क्या ये इशू करना शुरू कर देता है, खैर। रूल नंबर 10 जो है, रूल नंबर 1 तो 6 हो गया, और रूल नंबर 10 ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, इसको भी आपने एक दफा पढ़ना है। अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी तो कल हम इसको डिस्कशन में ले आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, ये उस दिन हमने बात की थी, और बल्कि आमना ने इस पर क्वेश्चन भी किया था। तो अब अगर दो नाउन्स हो और दोनों सेम बंदे की तरफ इशारा कर रहे हो तो उनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल उस दिन भी मैंने यही एग्जांपल दी थी कि अगर एक बंदा दो प्रोफेशन में है, ठीक है, अगर वो, और वो सिमिलर, एक ही बंदा जो किस दो प्रोफेशन में है वो क्या होगा, एज अ सिंगुलर ट्रीट होगा, ना कि एज अ प्लूरल। क्यों, क्योंकि वो सिंगल बंदा सिंगल हैंडेडली उस चीज को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। अब द प्रोफेसर एंड रेटर इज डेड। अब इसमें क्या आता है, इज डेड यहाँ पे शो कर रहा है कि प्रोफेसर भी वही है और ओरेटर भी वही है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे कहते हैं ना द प्रोफेसर एंड ऑरेटर आर डेड, अब ठीक दोनों ही हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों गलत हो जाएं। इसमें मैटर क्या करती है, सेंस मैटर करती है। इसमें क्या मैटर करेगा कि हो सकता है उसने कोई एक दो सेंटेंसेस पहले बनाए हुए हों जिसमें इनकी वो ड्यूटीज के बारे में उसने असाइन किया हुआ हो, कि पहले एक दो सेंटेंस में वो बताए कि ओरेटर कोई अलग बंदा है, मतलब उसका नाम ओरेटर का अलग से नाम लेके बताए, प्रोफेसर का अलग से नाम लेके बताए। जैसे ही हमें ये पता चलेगा ओरेटर एंड प्रोफेसर, और वो ये कहता है आर डेड या इज डेड, अगर और उसने दो नाम लिखे हुए हैं और वो कहता है इज डेड, तो इसका मतलब क्या है कि उसने वो गलत कर दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर डेड आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों सिमिलर कार में हो सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है, और दोनों उसमें मतलब वो हो सकता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, बट डिपेंड क्या करता है कि वो उससे पहले क्या बता रहा है और वो सेंस क्या बना रहा है उस सेंटेंस की। ठीक है जी, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो सेंस इसमें यूज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है ना, इसमें भी गलती हो रही होती है, इसको जरा थोड़ा सा गौर से देख लें। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ relative pronoun, the verb should agree in number and person with the antecedent of the relative। अब वो कहता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, अब जैसे ही वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ हु जो हमने वो देखे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उन चीजों को हमने देखा। तो अब उसमें क्या होता है कि आपका जो वर्ब आएगा वो एग्री करना चाहिए इन नंबर और परसेंट। देखो नंबर क्या है, अगर यहीं पे जो है हम इसको प्लूरल या सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है, प्लूरल बनाएंगे तो हम इसके साथ यहाँ पर प्लूरल लिख देंगे।
अगर यहीं पे हम सिंगुलर लगाएंगे तो यहाँ पर हम सिंगुलर कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमने उसको एग्री करवाना है, ठीक है, मतलब उसके साथ। अब आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम। अगर आप प्रेजेंट में उसको लेके जा रहे हो तो आई के साथ उसको, आई के साथ हम क्या यूज कर रहे होते हैं? आई एम। ठीक है, आई इज तो नहीं कर रहे होते, या आई आर तो नहीं कर रहे होते, ऑब्वियसली ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो अब आपने ये देखना है आई किसके साथ रिलेट करेगा? एम के साथ, ना कि इज के साथ। ठीक है जी, और आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, रूल नंबर 13, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको हमने अलग कर देना है। अच्छा, ईदर और इन डिफरेंट पर्सन। अच्छा, जब दो सब्जेक्ट्स, पहले हमने ये देख लिया है कि दो नाउन्स जब जुड़े हुए होते हैं ना, और वो सिंगुलर नाउन हो, इधर और नीदर नॉट के साथ, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगा लेंगे। अच्छा, अब वो यहाँ पर ये रूल देता है कि व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और नॉर are of different persons, the verb agree in person with the one nearest to it। अच्छा, अब और नॉर के साथ जैसे ही अब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, इधर और नीदर नॉर के साथ जब हम इसको जोड़ते हैं, तो इसमें जब हमने ये देखना होता है कि इसके साथ हमने कौन सा वर्ब लगाना है, तो जो इसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट कौन सा है, और के बाद जो भी आएगा यू। अब जैसे यहाँ पर यू, तो ये आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक तो यू जो है, ये किसके नियरेस्ट है? यहाँ पर जो हम वर्ब लगा रहे होंगे इसके नियरेस्ट यू है, तो यू को हम एज अ प्लूरल ही ऑब्वियसली ट्रीट करते हैं, तो यू हैज नहीं लगाएंगे, हम यू हैव लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से इधर यू और आई एम गिल्टी, तो यू जो है वो उसने पहले दिया हुआ है, और आई, दोबारा से करने दें मुझे, यू उसने अलग से दिया हुआ है और एम उसने दूसरे वाला सब्जेक्ट उसने दिया हुआ है। अब यू है और आई है, नियरेस्ट कौन सा है? आई। अब ये जैसे ही अगर वो आई को पहले लगा देता फॉर एग्जाम्पल, और यू को वो बाद में यूज करता, तो इसका मतलब ये था कि आप उसके साथ क्या करोगे? यू के साथ वाला आपने वर्ब लगाना था, अदरवाइज आप यहाँ पर कौन सा वर्ब लगा रहे होगे? एम लगा रहे होगे, जो कि आई के साथ यूज हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, और ये ना तकरीबन देखो, इधर और नीदर नॉर, जैसे ही वो क्या करता है, नाउन्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, मतलब जो नाउन्स होते हैं जिनमें प्रॉपर नेम यूज किया हुआ होता है, या कुछ भी इस तरह की चीज दी हुई होती है जिसमें डिस्टिंक्टिव मीनिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, नामों के साथ जो चीज आ रही होती है, उसके साथ सिंगुलर प्लूरल वाली चीज चल रही होगी। लेकिन जैसे ही उसको ना ही शी इट यू, ये वाली चीजें उसने जैसे ही देना शुरू कर देनी है, तो आपने इधर और के साथ जैसे ही वो जोड़ेगा, उसमें आपने उसका नियरेस्ट वाली फॉर्म देखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल। कोई भी एक अमाउंट है, ठीक है, या कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप एज अ होल ट्रीट कर रहे हो, ना कि अलग 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 से करके, तो वर्ब जो है उसके साथ सिंगुलर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें देखो आपने उसको कलेक्शन की फॉर्म में लिया, और इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादातर यही है कि कोई भी चीज जब आप उसको कलेक्शन की फॉर्म में लेके जाना शुरू कर देते हो, तो उसके साथ जो वर्ब यूज हो रहा होता है वो होता है सिंगुलर। ठीक है, अच्छा, अब 10 माइल्स, अब 10 माइल्स क्या है? जैसे ही हम माइल्स पढ़ते हैं ना, वो हमारे अंदर से एक चीज आती है कि हमने इसके साथ आर लगा देना। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमने इसको अलग अलग से माइल्स में करके नहीं किया, हमने इसको सिंगुलर की फॉर्म में या इनको कलेक्शन की फॉर्म में ट्रीट किया है। अब जैसे आप 100 रुपीज कहते हो, ठीक है, अब यही 100 रुपीज जो हैं, क्या है, क्योंकि ये सिंगुलर की फॉर्म में है, तो ये सिंगुलर ही ट्रीट होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पेन्स एंड मीन्स, जहां पर भी पेन्स आ जाए, मीन्स आ जाए, टेक इधर द सिंगुलर और द प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस।
पेन्स मीन्स, ठीक है। पेन्स और मीन्स जहां पे भी आप लिखा हुआ देखोगे उसमें क्या होता है कि आपने अकॉर्डिंग टू द सेंस उसके साथ आपने यूज करना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने उसके साथ पेन्स को उसने सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट किया हुआ है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर उसने पेन्स को प्लूरल फॉर्म में ट्रीट किया हुआ है तो उसके साथ प्लूरल वाला वर्ब लगा दो। और इस सिमिलर मीन्स के साथ जाता है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनी इलीगल मीन्स, मैनी जहां पर भी आया है इसका मतलब क्या है कि ढेर सारे, अलग अलग से। अब मैनी इलीगल मीन्स आर, ना कि आर या वर, ये जिस तरह से भी आप इसको प्लूरल की तरफ लेके जा रहे होगे तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा ना कि सिंगुलर। अच्छा, अब द ओनली मीन्स ऑफ गेटिंग सक्सेस, द ओनली, ठीक है, मतलब उसके साथ वो पीछे एक सेंस बना रहा है, मतलब उसके साथ वो बता रहा है आपको कि ये एज अ सिंगुलर ट्रीट होगा या एज अ प्लूरल ट्रीट होगा, तो आपने अकॉर्डिंग टू सेंस उसके साथ ट्रीटमेंट कर देनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा फिर लंबे वाला आ गया, इसको जो है हम बाद में ही करें, ऐसे करें इसको हम बाद में ही यूज कर होंगे। और अराउंड तकरीबन 21 तक आप पढ़ोगे इसको एक दफा से, और देन इस पर जो है वैसे तो मेरे ख्याल में ये चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, रूल नंबर 22, when two different subjects are intended by the same word, one of them should not be left out। दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अ डिग्रेडेशन इन कैरेक्टर एंड मोरालिटी, ठीक है, इसमें सेम वर्ड के साथ आपने इनको जोड़ा हुआ है, मतलब उनकी जो सेंस आ रही है वो तकरीबन सेम आ रही है, तो हम एक के साथ उसको अलग से करके नहीं लिख रहे होंगे। और ये ज्यादातर रिटन एक्सप्रेशन में आ रहा होता है कि अ डिग्रेडेशन इन कैरेक्टर, और हम देखो जब हम इसको लिखने में लेकर आ रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं प्रेसी बना रहे हैं या ओवरऑल हम लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ बैठ के लिख रहे हैं, तो उसमें ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटेंड करना है कि हम इसको सेम वर्डिंग में या सेम सेंस में जब जाके इसको यूज कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम दूसरे के साथ उस वर्ड को डिटैच कर देते हैं, मतलब उस वर्ड को हम जो है खत्म कर देते हैं। जैसे ही हम खत्म करते हैं यहीं से हमारी वो शुरू हो जाती है, गलती शुरू हो जाती है। तो अ डिग्रेडेशन इन कैरेक्टर एंड अ डिग्रेडेशन इन मोरालिटी, ठीक है, तो यहाँ पर अ डिग्रेडेशन को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर भी आप इसको लगाओगे देन ये ठीक होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट फॉर्म में जाएगा। और अजान हो जाए तो इसके बाद हम इसको दोबारा से स्टार्ट, अगला जो हमारा सेंटेंस होगा ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे कि सच एज नेम, कंसीडर, थिंक, कॉल, टर्म। जैसे ही आपने किसी को नाम दिया, ठीक है, किसी को बुलाया, कंसीडर, मतलब जिसमें कंसीडर के सेंस में आप एक सेंटेंस बना रहे होते हो, या फिर आप जो है उसमें थिंक, मतलब थिंकिंग वाला कुछ वो ऐड कर रहे हो, या कॉल या टर्म, या किसी को बुला रहे हो, या किसी को टर्म, टर्म में उस टर्म के फॉर्म में उसको यूज कर रहे हो, तो जैसे ही आप इस फॉर्म में उसको यूज करना शुरू करते हो तो उसके साथ आपने एज नहीं लगाना। आई कॉल्ड हिम एज अ फूल, गलत है, आई कॉल्ड हिम अ फूल, तो आई कंसिडर हिम एज अ, वही गलत होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इस सेंस में यूज कर रहे होते हो तो वहां पर आपने एज को ओमिट करना है, आपने एज इसके साथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो एज यहाँ पर ओमिट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। लेकिन फिर हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एज लगा रहे होते हैं। अब जैसे सच एज, सच, जहां पे भी किसी भी सेंटेंस में जब आप सच यूज करोगे तो उसके साथ
आप एज यूज करोगे ही करोगे, डिस्क्राइब के साथ भी एज यूज करोगे, रिप्रेजेंट एज, पोर्ट्रे एज, डिफाइन एज, मेंशन एज, ट्रीट एज। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लगा रहे होते हैं एज, और कुछ और बाकियों के साथ हम, कुछ के साथ हम नहीं लगा रहे होते। तो यहाँ पर आपने इसका फर्क करना है। अब जैसे आई, अब जैसे यहाँ पर आपने ये देखा कि रिगार्ड के साथ आप एज यूज करते हो, ठीक है जी। अच्छा, आई रिगार्ड हमूद माई एल्डर ब्रदर, आई रिगार्ड हमूद एज माई एल्डर ब्रदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ना कि इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रिगार्ड के साथ एज का इजाफा करना ही करना है। अच्छा, इसमें ना एक ये होता है कि जो है, अच्छा, कंसिडर हिम एज, ये ना कोई इसमें जो है ऐसी चीज होती है कि कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे होते हैं, अदरवाइज ज्यादातर इसको नहीं यूज किया जा रहा होता कंसिडर के साथ एज को, ठीक है जी। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें नहीं आ रहा होता। अच्छा, अब जो है, और कुछ चीजें बाजू का ऐसा होता है कि हम बोलने में उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट फॉर्म में होती है। अच्छा, अब यूज ऑफ मस्ट और ऑट, इसमें जो है क्या होता है कि ऑट जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं? एक तो सेंटेंसेस के साथ इनको किया जा रहा होता है, दूसरा इनका पर्पस होता है, डिटर्मिनेशन होती है, जो कि बता रही होती है कि यहाँ पे आपने ऑट यूज करना है और यहाँ पे आपने मस्ट यूज करना है। अब इसमें क्या होता है कि ऑट होगा तो उसके साथ, मतलब ऑट को आप प्रेजेंट और पास्ट सेंटेंस में यूज करोगे, ठीक है। प्रेजेंट क्या, पास्ट सेंटेंस में आप ऑट को यूज करोगे, और मस्ट को आप यूज करोगे प्रेजेंट प्लस फ्यूचर में। मस्ट ऑट हैव नो चेंज फ्रॉम, नो चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ टेंस, पर्सन और नंबर, और रिलेट्स टू प्रेजेंट टू पास्ट, ठीक है। मतलब और जो है वो आपका रिलेट करता है प्रेजेंट टू पास्ट, और मस्ट आपका रिलेट करता है प्रेजेंट टू फ्यूचर। अब और जो है वो एक्सप्रेस किस चीज को कर रहा होता है? ड्यूटी को, या किसी भी चीज की कोई जो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है ना कि बस ये चीज तो होनी ही होनी है। तो और जिसमें आपने उसकी स्ट्रेंथ को शो करना होता है, कोई भी चीज जिसमें उसकी बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होगी तो उसमें आप और यूज करोगे। और मस्ट का एक्सप्रेशन आप तब यूज करोगे जब आपने कोई ना कोई ऑब्लिगेशन देनी होगी। और ऑब्लिगेशन में इस तरह कि अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कोई ड्यूटी होती है या कोई इस तरह की चीज है कि हमने अ, जैसे डिफरेंट सजेशंस हम दे रहे होते हैं ना, तो उसमें हम तकरीबन मस्ट यूज कर रहे होते हैं। और उसको हम मस्ट क्यों यूज कर रहे होते हैं? क्योंकि हम उसको ऑब्लिगेशन की फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं, और इस वजह से वहां पर ज्यादातर मस्ट यूज किया जा रहा होता है। वैसे तो ऑट भी यूज किया जा रहा होता है, ऐसा नहीं है कि हम ऑट यूज ना करें, ऑट भी यूज किया जा रहा होता है जैसे ही हमारी ड्यूटी की बात आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसको फिक्स डिटर्मिनेशन में यूज किया जा रहा था मस्ट, सर्टेनिटी और सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, कि किसी भी चीज का कोई सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है कि कोई भी चीज बहुत ही सर्टन है कि ये वाली चीज इस तरह से है, तो वहां पे भी हम मस्ट यूज करेंगे। और या फिर कोई फैक्ट है या फिर कोई ड्यूटी है। अच्छा, इसमें ना बाजू का चीजें जो है वो इंटरलिंक होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे वी मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ आर प्रेजेंट, ये अब क्या है? आपकी ड्यूटी है, वी मस्ट ओबे। जैसे ही हमने कोई चीज ओबे करनी होती है तो वो हमारी किस की फॉर्म में जाएगी? ड्यूटी की फॉर्म में जैसे ही जाएगी तो उसके साथ हमने क्या यूज किया है? मस्ट यूज किया है। अच्छा, अब वी ऑट टू लव लव आवर फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ये भी हमारी ड्यूटी की ही सेंस में जा रहा होता है, टू लव आवर फ्रेंड्स। या हम इसको डिफरेंट वे में भी कोई भी और सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हम ऑट यूज करेंगे या फिर मस्ट यूज करेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है। और ये लेस्ट और शुड, ये जो सब अ, ये हम तकरीबन अराउंड रूल नंबर 28 तक, ये आपने एक दफा इसको रीड आउट करना है और फिर इसके बाद हम इसको कह रहे होंगे। रूल नंबर 29, ये इंपॉर्टेंट है इस तरह से क्योंकि जब हमने सेंटेंस बनाने होते हैं तो उसमें हमने विल यूज करना है या शेल यूज करना है, या विल और शेल का यूज कहाँ पे हो रहा होता है, बाज़ औक़ात हमें आइडिया होता है, बाज़ औक़ात आइडिया नहीं होता, सही वाला, अच्छे वाला, ठीक है। और
इसमें जो सबसे पहला रूल नंबर मतलब ए की फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है ना, ये तो तकरीबन आ रहा होता है, ज्यादातर आ भी रहा होता है, और इसको हम लिखने में भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं कि जिसमें इफ आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि नेवर यूज द एक्सिलरी विल। हम क्या करेंगे, इफ जहां पर आएगा उसके साथ हम विल को नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर इफ आ जाता है वहां पर हम विल नहीं यूज करेंगे, उसको सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में रखेंगे, और देन उसके बाद हम जो है उसको मतलब जो अगला उसका सेंटेंस होगा जो उससे कनेक्टेड होगा, तो उसको हम जो है क्या करेंगे, फ्यूचर की फॉर्म में उसको लेके जा सकते हैं, या वो बाजुकात वो भी प्रेजेंट की फॉर्म में भी लिखा जा रहा होता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस तरह से है। अब अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट विल हेल, यहाँ पे आपने विल को हटाना है, तो इफ इट, और इसको अभी आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, तो इफ इट हेल्स, ठीक है, द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, तो क्रॉप जो है वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है बाकी। अच्छा, अब क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, जैसे मैंने अभी कहा है आपको, कंफ्यूजन होती है इन यूजिंग विल और शेल। तो अब हमने ये देखना है कि हमने इन कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड करना है, एक दफा सुन लें इसको बैठ के। फर्स्ट पर्सन शेल सिंपली फोरटेल्स। देखो, जब हमने फ्यूचर सेंटेंस बनाना होता है या हमने फ्यूचर सेंटेंस की फॉर्म में लिखना होता है, सिंपल सॉरी जो फर्स्ट पर्सन होंगे उसके साथ हमने क्या लगाना है, शेल लगाना है। ठीक है, और इसको आगे जाके उसने वन बाय वन करके एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन चारों पॉइंट्स को। अच्छा, शेल इन द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर लिख रहे हो, और आपको ये पता है कि इसके साथ फर्स्ट पर्सन आना है। अब इसी में ही मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जब हम पर्सन्स का जिक्र करते हैं या पर्सन्स के बारे में हम जब देख रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया होगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन है, आई हुई है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंपल उसके साथ हम शैल लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम डिनोट कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर को। तो आई शैल गो डे आफ्टर टुमारो, मतलब आई है फर्स्ट पर्सन, उसके साथ हमने शैल लगाया, तो ये सिंपल क्या बता रहा है, सिंपल फ्यूचर के बारे में बता रहा है। शैल जब हम सेकंड पर्सन के साथ लगाते हैं, शैल इन द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा है, यू। सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के साथ अब हम लगाते हैं, तो ये एक्सप्रेस करता है प्रॉमिस को, मैं बल्कि प्रॉमिस को, या फिर कमांड को, या फिर डिटर्मिनेशन को, या फिर थ्रेट को। ठीक है, अब सिंपल अगर फ्यूचर बनाना है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर आपने शैल लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप डिटर्मिनेशन शो करना चाह रहे हो, कमांड शो करना चाह रहे हो, डिटर्मिनेशन प्रॉमिस शो करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई ना कोई थ्रेट देना चाह रहे हो। अब जैसे प्रॉमिस आपने करना है, यू शैल हैव हॉलीडे टुमारो, टुमारो। अब ये वाली जो चीज है, ये जो बंदा आपको कह रहा है वो आपसे एक तकरीबन प्रॉमिस वाली उसमें कह रहा है कि मतलब तुम्हारे कल जो है वो छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, और वो प्रॉमिस की एक फॉर्म में उसको लेके जा रहा है। कमांड यू शैल नॉट स्टील, मतलब आपने यू, अब यहाँ पे एक तो सेकंड या फिर इसमें थर्ड पर्सन भी आ सकता है, यू शी इट दे, तो आप कोई भी इसमें लगा सकते हो, बट इसके साथ आप यूज कौन सा करोगे, सॉरी, अगर आप इसके साथ शैल यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कमांड के साथ उसको कर रहे हो, यू शैल नॉट स्टील, डिटर्मिनेशन शो कर रहे हो, शो कर रहे हो, यू शैल अपोलोजाइज फॉर दैट, और थ्रेट शो कर रहे हो, यू शैल बी पनिश्ड। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये अलग से होना शुरू हो जाती हैं। तो अब आपने ये देखना होगा कि जब आप एक सेंटेंस बना रहे हो तो आप इसको किस फॉर्म में यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल इसी का उलट कर दो, और वो किस चीज के लिए आ जाएगा, विल के लिए आ जाएगा। मतलब विल जो है आपका, यू विल, सॉरी ये नहीं बल्कि
विल जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन जो है उसके साथ अगर यूज होता है तो वो क्या होगा, थ्रेट होगा, या तो डिटर्मिनेशन होगी, प्रॉमिस होगा, या फिर किसी भी चीज की विलिंगनेस कुछ हो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको क्या बता रही होंगी कि आपने फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करना है या आपने शेल यूज करना है। अदरवाइज अगर हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल के साथ जो शेल है वो आप किसके साथ यूज करोगे, आई वुई के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ आप शेल यूज करोगे, और बाकी सेकंड पर्सन के साथ आप विल यूज कर रहे होते हो। अच्छा, इन आस्किंग क्वेश्चन शेल इज यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन और इन विल यूज इन द सेकंड और थर्ड पर्सन एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर। ये वाली चीज अलग से करके आपने इंपॉर्टेंट और हाईलाइट करके रखनी है कि आपने विल और शेल का यूज किस तरह से करना है। बाकी ये वाली चीजें आपको वैसे ही उसी की फॉर्म में समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब जो है हम जब यूज वुड, अच्छा अब हमने वुड और विल कहाँ पे यूज करना होता है, तो एक्सप्रेस द कंक्लूजन ऑफ अ कंडीशनरी कंट्रेरी टू द फैक्ट एज। अच्छा, वुड और विल जो है तकरीबन तकरीबन वुड हम वहां पे यूज करना शुरू कर देंगे जहां पे उसको हमने तकरीबन पास्ट में लेके जाना होता है। ठीक है, तकरीबन उनके साथ हम वुड ही यूज कर रहे होते हैं। और अगर जो है यूज वुड एंड नॉट विल टू एक्सप्रेस द कंक्लूजन, अगर जैसे ही हमने किसी चीज का कंक्लूजन देना है ऑफ अ कंडीशन कंट्रेरी टू द फैक्ट एज, के मतलब कोई भी चीज जिसका हमने कंक्लूजन देना होता है जो कि किसी भी फैक्ट से कंट्रेरी हो, मतलब उसके अपोजिट की फॉर्म में चला जाए तो उसके साथ हम वुड यूज करेंगे। हैड आई बीन देयर आई विल हैव बीटन द रोल। had I been there, I will have नहीं आएगा, I would have beaten the room। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट जो है should के साथ, अच्छा should के साथ ना आपने lest यूज करना होता है। should is used all the three person when it follows lest। ठीक है, should जो है is used all the three person जब अगर the thief ran away lest the policeman should catch him। ठीक है, I was warned lest I should commit the folly again। कि मतलब उसके साथ आपने थ्री पर्सन, कोई भी पर्सन आप उसके साथ यूज करना शुरू कर देते हो तो शुड के साथ आप उसको जो है वो लेस्ट के साथ उसको लेके जा रहे होगे। अब इसी तरह से ऑर्डिनरी डायरेक्ट स्पीच में, एक मिनट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में आपने शुड कैसे यूज करना है और ऑट कैसे यूज करना है ये भी आई थिंक आप कर लोगे। और वुड इन सम टाइम्स यूज टू सिग्निफाई, ये वाली जो चीज है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हैबिचुअल एक्शन आप कर रहे होते हो, रोज करना है, रोज करना है, जैसे रोज पढ़ना है, रोज उठना है, रोज खाना खाना है, तो कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो है वो उसके साथ हम वुड इज समटाइम्स यूज्ड टू सिग्निफाई हैबिचुअल एक्शन। अब हमने कोई सिग्निफाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बता रहे हो कि आप रोज सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब रोज सुबह उठना इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, हमने रोज उठना है, सुबह उठना है, काम करना है, फिर उसके बाद या तो खाना खाना है, जो भी करना है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको सिग्निफाई करना है, जैसे ही आपने उस पर एम्फेसिस देना है, तो आप उसके साथ वुड यूज करोगे ताकि वो जो हैबिचुअल एक्शन है उसको आप इम्पोर्टेंस मिला सको, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा सको। आई वुड वेक अप एट 4 एवरी मॉर्निंग, और फिर उसके बाद आप ये बता दो कि आप पढ़ना शुरू करते हो। यही चीज हो जाएगी कि आप जो है जो 4 बजे उठते हो वो सिग्निफाई क्यों कर रहे हो। और फिर इसी तरह से वुड जो है वो समटाइम्स हम उसको पोलाइट फॉर्म में, जैसे हमने किसी से पूछना होता है ना पोलाइट फॉर्म में, तो हम उसके साथ जो है वुड इज यूज समटाइम एज पोलाइट फॉर्म ऑफ विल। ठीक है, कि वुड यू माइंड टेलिंग मी द डेट, कि आपने कोई भी किसी से कुछ भी पूछना हो तो वुड यू माइंड, और उसको थोड़ा सा एक पोलाइट वे में जब आप उसको लेके जाना चाह रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, विल की जगह आप वुड यूज कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, इंजॉय, इंजॉय के साथ जो है ना ऑब्जेक्ट लाजमी आना चाहिए।
इंजॉय को आपने अकेला नहीं रखना होता। जैसे ही आप इंजॉय, किसी भी सेंटेंस में आप इंजॉय यूज करते हो, तो उसके साथ आपने ऑब्जेक्ट लाजमी रखना है कि मतलब वी वेंट फॉर अ पियानो एंड एंजॉयड वेरी मच। अब एंजॉयड के साथ आपने उसका जो ऑब्जेक्ट था वो नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो ये यहीं पर गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि यूज्ड, जब हम यूज्ड टू का मतलब होता है कि किसी भी चीज, मतलब तकरीबन ये पास्ट में जो है वो उसमें यूज हो रहा होता है। यूज टू इज करेक्ट बट इन द पास्ट, कि आपने जो यूज टू लगाना है उसको आपने जो है किस में यूज करना है, पास्ट सेंटेंस में, ना कि प्रेजेंट और फ्यूचर। द इंडियन द इंडियंस यूज्ड टू वर्शिप द आइडल्स ऑफ गॉड, कि मतलब आप इसको पास्ट की तरफ बना दोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात होता है, ऐसा होता है कि हम जो है इसको प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि मतलब इंटायरली गलत होना शुरू हो जाता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि जिसमें हैज हैव आ जाने, ठीक है। सिंस इट डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम कैन नॉट बी क्वालिफाइड बाय एन adverb or adverbial phrase denoting past time as last, formerly, wrong, yesterday. Last, formerly, long और yesterday, इनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि लास्ट भी कोई ऐसी चीज है जो कि होके लास्ट हो चुकी है, गुजर चुकी है, ठीक है, और वो अब प्रेजेंट में नहीं आ रही थी। इसी तरह से फॉर्मली मतलब कोई भी चीज जो कि पहले थी अब नहीं। अब कोई भी चीज जो पहले थी और अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ भी आप उसको पास्ट में लेके जाओगे। आप उसको सिंपल पास्ट में लेके चले जाओ, या पास्ट परफेक्ट में लेके चले जाओ, डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन कि आप किस तरह का सेंटेंस यूज कर रहे हो। लेकिन इसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी नहीं यूज करोगे, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हम तब यूज किसी भी चीज के लिए तब यूज कर रहे होते हैं, तो कोई भी चीज जब हो चुकी हो लेकिन वो स्टिल उस फॉर्मेशन में हो, कि वो स्टिल एग्जिस्ट करती हो एटलीस्ट। अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो फॉरन से आपकी पास्ट में चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज आपने मेंटेन करनी है। अब जैसे यस्टरडे, यस्टरडे गुजर गया, तो वो वाली चीज आप उसको पास्ट में ही रखोगे, ना कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा बनाओगे। अब जैसे आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स यस्टरडे, कि आपने कल वो कोर्स खत्म कर लिया, वो अब तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। तो अब जो है क्योंकि आप कल उसको कर चुके हुए हो, पढ़ के उसको कंप्लीट कर चुके हुए हो, जो कि आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाओगे। और सिमिलर चीज जो मैंने अभी आपको बताई है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड इन रेफरेंस टू पास्ट इवेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम रेफरेंस टू पास्ट इवेंट यूज कर सकते हैं अगर वो चीज एग्जिस्ट करती हो अब तक, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोहम्मद गौरी ने हैज फाउंडेड द मुस्लिम एम्पायर्स इन इंडिया, ठीक है। अब वो एम्पायर्स हो के खत्म हो चुकी है, अब तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, वो एम्पायर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब अगर वो एम्पायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही टिल डेट, अगर वो एग्जिस्ट कर रही होती, फॉर एग्जाम्पल वो एम्पायर किसी न किसी तरीके से छोटी मोटी कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही होती, तो आप यहाँ पर हैज लगा सकते थे। अदरवाइज आप हैज को हटाओगे और इसके साथ आप क्या करोगे, पास्ट लगा दोगे। मतलब सिमिलर चीज है कि मैं मोहम्मद गौरी हैज फाउंडेड द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, लेकिन यहाँ पर हम हैज क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो एम्पायर अब नहीं है। अच्छा, इसी तरह से द पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय द पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस होगा प्रिंसिपल क्लॉज में, उसको फॉलो किसे करना है, पास्ट टेंस से ही करना है आपने। तकरीबन 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 क्या तकरीबन ऐसे ही चल रहा होता है। पास्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज में है तो उसको फॉलो आपने पास्ट टेंस से ही करना है। अब जैसे ही टोल्ड दैट इज he told that he is the student of intermediate, he told that he was the student of intermediate। अच्छा, इसी तरह से but a past tense in the principal clause is followed by the present tense in the subordinate clause अगर उसमें यूनिवर्सल क्लॉ आ जाए तो। अदरवाइज उसको हम सिंपल हो तो हम उसको पास्ट पास्ट का ही बना रहे होते हैं, प्रेजेंट पास्ट का या पास्ट प्रेजेंट का हम नहीं बना रहे होते। ही टोल्ड दैट
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे भी हम वॉज नहीं लगाएंगे। और ये अगला भी जो रूल है वो आप इसमें कर लोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आई थिंक। अच्छा, इन द सेंटेंस when where the subordinate clause denote purpose, if the verb in the principal clause is present or future, the verb in subordinate clause must be present। ठीक है, मतलब अगर सबऑर्डिनेट और प्रेजेंट जो प्रिंसिपल क्लॉज हैं उसमें क्या हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपकी किसी पर्पस को शो कर रही है। ठीक है, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई एक पर्पस है ना, वो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बना रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसमें आप क्या करोगे, प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें आप क्या करते हो, प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में कनेक्शन बनाते हो कि आप एक को आप फ्यूचर में रख सकते हो और दूसरे को आप प्रेजेंट में रख सकते हो। मतलब प्रिंसिपल आपकी प्रेजेंट में आ जाएगी और सबऑर्डिनेट आपकी पास्ट फ्यूचर में चले जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस रिक्वायर्ड बाय द टेंसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज पूछनी होती है जिसमें क्या होता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर जो टेंसेस होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में, ठीक है, तो उसकी सबऑर्डिनेट जो क्लॉ होगी वो उस टेंस जो हमें रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे आई थिंक दैट ही वॉज देयर, ठीक है, इसमें क्या है कि वो सेंस आपको बता रही है कि आपने उसमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट यूज करना है, पास्ट यूज करना है, या जो है फ्यूचर यूज करना है। आप इन तीनों को उसमें रख सकते हो। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि अगर कोई पर्पस शो करना होता है तो उसके साथ आप प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनाते हो। और तकरीबन तकरीबन आपकी जो कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं वो पास्ट का पास्ट के साथ बन रहा होता है, प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ बन रहा होता है, ये प्रेजेंट प्रेजेंट भी आ रही होती है। लेकिन जो है प्रेजेंट और पास्ट का भी हो रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द सेंस कि हम उसको किस सेंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। और